you all. I, Twinkle Sadana, welcome you all to today's webinar, Blue and Pink, under the series Nav Vimarsh 21st Century, hosted by National Service Scheme, Shivaji College. Shivaji College is a premier institution in West Delhi, accredited with Grade A by NAC. Transform one life, transform the nation is the vision of Shivaji College. I am delighted to introduce our speaker for the day, Ms. Tanya Chadda, Chief Coordinator of Ladli Foundation Trust, who is also an alumni of Shivaji College. She is the recipient of the very prestigious award, the Diana Award 2019, and she is also awarded with the first Gender Champion Award by UGC of Shivaji College. Our worthy speaker, Ms. Tanya, along with the Loudly Foundation, has been working on various campaigns and projects which have directly benefited over 15,000 plus deprived females under the projects named as Shagun, Sashak, Saheli, Run for Ladli, and many more. In today's session, our speaker is going to enlighten us with blue and pink psychology, which briefly means that in our society, boys and girls from the very young age have been given separate colors, choices, households, or other works which exhibit gender inequality and biasness. We also welcome our two panelists, Nisha, President of NSS Shivaji College, and Dave, student of Shivaji College, who will join our guest speaker in today's discussion. Now, I would like to request our convener, Dr. Ruchira Dhingra, to say a few words. धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, विभिन्न कॉलेजों से आए हुए हमारे अतिथिगण, प्यारे बच्चों और आज की वेबिनार की मुख्य वक्ता तान्या चड्ढा, जो हमारी ही कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं। केवल पूर्व छात्रा ही नहीं, वो एनएसएस की प्रेसिडेंट भी रही हैं। शिवाजी कॉलेज उन पर गर्व करता है कि वो डायना अवार्ड से सम्मानित हैं। इसके साथ ही उनका इस वेबिनार में आना हमारे एनएसएस के बच्चों को प्रेरित भी करता है कि जिस तरह से वो इतनी ऊंचाइयों को, इतनी बुलंदियों को छू चुके हैं, वो अपनी आगे आने वाली जो एनएसएस के कार्यकारिणी परिषद हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको भी एक प्रकार से प्रेरणा दे रही हैं कि आप भी उस बुलंदी को छू सकते हैं। हमारे समाज में बच्चा जन्म ले उससे पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि अगर वो बेटा है तो वो शायद ब्लू है। ब्लू का मतलब अगर वो पहनेगा तो ज्यादातर नीले कपड़े पहनेगा, उसके कमरे का रंग नीला होगा, उसकी चीजों का रंग नीला होगा, और अगर लड़की है तो वो पिंकी पिंकी पिंक रहेगी। ये किसने डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया? अगर मान लीजिए कोई लड़का पिंक कलर पहन ले तो क्या उसमें पौरुषत्व कम हो जाएगा? या लड़की अगर ब्लू पहन ले तो क्या वो खूब लड़की मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी ही बन जाएगी? ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। हमारी अपनी भी कुछ रुचियां होती हैं। और आज के समाज में जब घरों में केवल एक या दो बच्चे ही होते हैं तो वहां पर तो ये डिसाइड करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण देती हूँ। मेरे अपने ही परिवार में जब मेरा बेटा छोटा था तो घर आई और देखा घर गंदा है, और मैंने उसको कहा कि तुम इसको सफाई करो, ये गंदा है, माँ थक के आई है। तो मेरी सासू माँ ने एकदम से पलट के कहा, अरे अरे ये क्या करती है, लड़के से काम कराएगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जिनके घरों में केवल लड़के हैं तो इसका मतलब तो किसी से काम ही नहीं करा सकते, और जिनके घरों में लड़कियां हैं वो तो हमेशा काम ही करती रहेंगी। दूसरी बात, कि हमारे समाज में जो बच्चों को शुरू से हम भर देते हैं, उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनके विचार, और यही बाद में आते आते इतनी बुरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं कि लड़कियों को हमेशा ये बताया जाता है, हंसो पर दांत नहीं दिखने चाहिए, बोलो तो इतने धीरे बोलो कि केवल तुम्हारे साथ में बैठा व्यक्ति ही सुन सके। अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारे सोचने पर भी हमारा अधिकार है। सारा घर तुम्हारा, पर वो कोना जो हमने दिया था उसी पे ही तुम्हारा अधिकार है। और लड़के, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए पूरा आकाश है। क्यों लड़कियों को आकाश छूने क्यों नहीं दिया जाता? या क्यों लड़कों से कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर स्वामित्व की भावना होनी चाहिए?
आज जब हर क्षेत्र में लड़का और लड़की बराबर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बराबर से नौकरी कर रहे हैं, तो उनके अधिकार या उनके विचार भी मेरी दृष्टि से बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां उच्छृंखल हो जाएं और लड़के दब्बू या भीरू हो जाएं। दोनों को संतुलित जीवन जीते हुए अपने अपने रास्तों पर आते हुए अपने अपने आकाश की ओर पंख फैलाकर उड़ना होगा। आज का ये विषय इसी दृष्टिकोण को रखकर लिखा गया, सोचा गया, और हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं ये भी इसी बात को आगे आपके सामने और विस्तार से रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के बाद हमारी सोच में अगर तिनका भर भी परिवर्तन आए तो ये वेबिनार एक सार्थक दिशा में सफलता की ओर उन्मुख होगा। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Before starting, I would request all the participants to keep their audios and videos off. If you have any questions, you can post them in the chat box that will be taken at the end of the session. All the participants have to fill the feedback form, which will be sent in the chat box at the end. Without any further ado, I request our panelist Nisha to start with the session. Over to you, Nisha. Thank you, Twinkle. Today, we all have gathered in this webinar to talk about the gender stereotypes which prevail in our society even in the 21st century. Whether it is the color notion of pink for girls or blue for boys, or the idea that boys can't dance ballet, girls can't play football. Why are we judging, and how do we evolve as people if we are putting these old school frameworks on gender in today's modern times? I would like to share an anecdote which happened in my house on the occasion of Diwali. My 2 little cousins were playing, and suddenly the boy took the doll from his sister and started playing with it. His dad called out for him and said, "तू लड़की है क्या जो doll से खेल रहा है?" It was sad to notice the grin on the boy's face. Rather than teaching their kids about the gender inequalities, rather than teaching their kids about the gender neutrality, parents tend to force these stereotypes in the children's mind who grow up with the same mentality. Where does this notion of associating pink with girls and blue with boys come from? Why are Barbies considered a girl's toy and cars a boy's toy? Social norms relate cars and guns with boys, whereas dolls and kitchen sets with girls. How does this affect the thinking of the children in the longer run? What do you think, Tanya? Hi, I would first like to thank all of you for inviting me and giving me this opportunity to get back to my college. And you know, I love coming back to college, and I really thank my college for providing me this opportunity and you know playing a very important part in my career in whatever I am today. So you gave a very amazing example, Nisha. क्यों लड़कियां डॉल्स से नहीं खेल सकती, या फिर क्यों लड़कियों को ही सब डॉल्स दी जाती हैं और क्यों लड़कों को गन्स या कार्स दी जाती हैं. So I'll ask a question to Devraj. देव, कभी पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है? हाँ. तो भी You can watch that. That's pink. Oh, your wall is also pink. क्या होता है? Scratches होते हैं, itching होती है, allergy, infection, बीमारी, क्या होता है? Nothing. It's just a color. We don't have to judge on that basis to anyone. Great. Yeah. So Nisha, what do you feel about the blue color? Nisha, are you there? Okay, so she's not there. I'll take it on me. I personally love blue color. I love black color. I love all the dark colors and all the manly colors. And there is one thing that I want to mention here. I think there is something जो हमारे दिमाग में ऐसे बस क्या है जिससे ना लड़कों का कहीं नुकसान हो रहा है. We always talk about feminism. Patriarchy is harming our females. But ऐसा नहीं है. इससे मेल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. आज अगर एक लड़का रोता है तो उसे रोने का मौका ही नहीं दिया जाता. हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम सुसाइड की बात कर रहे हैं. वो एक छोटा सा बच्चा जिसे शायद अभी पढ़ने लिखने का, बात करने का, खाने पीने का भी अपना होश नहीं है, जो अपनी माँ के गोद में है, वो रो रहा है तो माँ ही उसे चुप कराते हुए कह रही है तू रो क्यों रहा है, तू लड़की है क्या? वो बच्चा जब बड़ा होगा ये चीजें देखेगा, उसे पता चलेगा कि नहीं, मैं तो आदमी हूँ, मेरे पास तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, सारा ही घर का बोझ मेरे ऊपर. तो उसकी क्या मेंटालिटी रह जाएगी?
वो तो खुल ही नहीं पाएगा, वो कभी अपने एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाएगा, वो कभी बात ही नहीं कर पाएगा खुल के। एंड सेम इज विद द फीमेल। हमने बता दिया कि स्कर्ट की लेंथ तो इतनी होनी चाहिए 6 स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद सलवार कमीज। अगर मैंने छोटे कपड़े पहने, चाहे मैं उसको जैसे मर्जी कैरी कर रही हूँ या फिर मैं कैसे भी अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि कोई और देखेगा। तो ये डर क्यों है हमें? हम क्यों ये डिफरेंशिएट करते हैं कि मैं एक लड़की होने के बाद जीन्स और टी शर्ट और शर्ट पहन सकती हूँ, पर अगर कोई लड़का साड़ी पहनना चाहता है तो हम उसे उस बारे में सोचने का भी मौका नहीं देते। हम उसके दिमाग पे इतना ज्यादा इस चीज को भर देते हैं कि नहीं, तुम मर्द हो, तुम लड़का हो, तुम्हारे लिए यही चीजें हैं, तुम लड़की हो तो धीरे चलो, धीरे हंसो, धीरे बोलो, जैसे मैम ने बोला, दांत नहीं दिखने चाहिए। ऐसा क्यों है? दिस इज अ माइंडसेट, दिस इज अ मेंटालिटी दैट वी नीड टू चेंज। So, Tanya, what do you think that parents are like who develop this color-oriented mentality in their kids? Like, what's your view about this? I believe yes, parents do play a very important role. Initially, when a kid is born, वो स्कूल तो नहीं जा रहा, वो किसी और नेबर या रिलेटिव के पास भी नहीं जा रहा। सबसे पहले कौन है? हम लोग, हमारा जो प्रोजेक्ट है सहेली, उसमें बात करते हैं कि एक बच्चे की सबसे पहली दोस्त उसकी माँ है। और जैसे कि मैम ने बोला, बच्चा पैदा होने से पहले ही हम डिसाइड कर देते हैं कि ये लड़का है तो इसके लिए सब कुछ नीला होगा, और ये लड़की है तो इसके लिए सब कुछ पिंक होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सोसाइटी डिसाइड करती है। पर उसको एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करना ये पेरेंट्स करते हैं। अगर मैं एक बच्चे की माँ हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी वो कौन सा कपड़ा पहनेगा। मुझे कोई आगे सजेशन देगा, पर उस सजेशन को एक्सेप्ट तो मैंने करना है, फॉलो तो मुझे करना है। As parents, I would, give out this message to all the parents out there. Please let your child explore. Show them all the beautiful colors that are present in the world. Let them choose their own identity, their own favorite color, their own favorite toy, and their own subjects on their own stream to follow. So I believe parents do provide a very, very important role. एक खुले पंछी, एक आजाद पंछी की तरह आप अपने बच्चों को उड़ने दो। बट हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप हर चीज का ध्यान रखो, ताकि अगर वो कुछ गलत करे तो आप उनको संभाल सको। बट उनको रोको मत, उनके लिए चॉइसेस आप डिसाइड मत करो। एटलीस्ट गिव देम अ चांस टू एक्सप्लोर। Yeah, right, Tanya. But when we talk of gender bias, the first thought which clicks in is discrimination of women. But don't you think men also face worse in various fields? Why is this topic less talked upon? I totally agree with what you just said, and as I already said that let's talk about patriarchy here. पितृसत्ता की अगर हम बात करें तो उससे तो हमें सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, एक ही चीज दिखती है कि ये तो फीमेल्स के साथ गलत होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस बोलती हूँ तो सबसे पहले सबके दिमाग में क्या आएगा? किसी बेचारी औरत के साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हम एक डिवोर्स की बात करते हैं, एक रेप केस रजिस्टर होने की बात करते हैं। गलती किसकी है? आदमी की। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ आदमी ही गलत है और औरत हमेशा सही है? क्या औरत की गलती कभी नहीं होती? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, ये चीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना जहाँ औरत की भी गलती हो। क्या हमारे दिमाग में, क्या हमारा माइंडसेट ऐसा है जहाँ पे हम एक बार कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ देखने की कोशिश करें कि किसकी गलती एग्जैक्टली है? अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो क्या उसमें जरूरी है कि वो सिर्फ एक फीमेल के साथ ही हो रहा है, एक मेल के साथ नहीं हो रहा? अगर हम डिवोर्स तक बात लेके जा रहे हैं तो क्या सिर्फ उसमें एक आदमी की ही गलती है? जहाँ हम एक छोटे बच्चे को रोने का, उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे रहे हैं, वहाँ हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने सारे इमोशंस दिखाए, और अगर वो दिखा रहा है और वो एग्रेसिव हो रहा है तो उसमें गलती सिर्फ उसकी बीवी की ही होगी। जब बचपन से आपने एक आदमी के सारे इमोशन सप्रेस कर दिए तो वो तो गुस्से में ही बाहर निकलेगा। तो कितना जरूरी है बचपन से ही एक खुली हवा, एक खुले ग्राउंड में सांस लेने देना लड़कों को। और अगर हमारे सामने ऐसी कोई बात आती है तो अपना माइंडसेट चेंज करके एक ब्रॉडर वे से सोचने की अब जरूरत है कि अगर एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है तो वो रेप लड़के का भी हो सकता है। अगर रेप लड़की का हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें कंसेंशुअल हुई हो और उसके बाद लड़की ने किसी बात की वजह से अपनी बात पलट दी हो और रेप का इल्जाम लगा दिया हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे आदमी गलत नहीं होता,
बट उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनको सजा दे दी जाती है, उन्हें गुनहगार साबित कर दिया जाता है. एंड I know a couple of cases where the court has proven the male that he is not guilty, then also the society is not ready to accept that person. What do you think he will stay with? उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड. आई बिलीव फीमेल्स के साथ बहुत गलत होता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो फीमेल्स भी फेस करती है. बट दैट डजंट मीन दैट वी इग्नोर द माइनॉरिटी. We ignore men who are in problems. We have a lot of organizations working for female, but I would request all of you out there, we need organizations like Men Engage who do actually support men in their problems and issues. Okay, so like you were saying, men are always considered as to be brave, right? Yeah, Like macho men. men don't cry. That's what Men you're saying. don't, मर्द को दर्द नहीं होता. How can like this notion affect their frame of mind? Because like हर किसी के साथ तो situation same नहीं होती. Exactly. मेरे पास एक छोटी सी I share a small incident जो मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ने में सब लोग बहुत कनेक्ट करेंगे. मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. I was a tomboy, proper tomboy, लड़ाई झगड़ा ऐसे. जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को तो बोलते थे ये तो घर का लड़का है, और मेरे भाई को बोलते थे ये घर की लड़की है, वो थोड़ा शाय है, ठीक है, वो बात नहीं करेगा, वो साइकिलिंग के लिए भी बाहर जा रहा है तो मम्मी को साथ खड़े रहना पड़ेगा, और मम्मी को भी दुपट्टा पहन के बाहर खड़े रहना पड़ेगा, वो वरना मम्मी को भी लेके नहीं जाएगा. तो ये तो बच्चों का माइंडसेट की बात हो गई, ठीक है. सो मैं टॉमबॉय हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग मी एंड लविंग मी, और टॉमबॉय बहुत प्यार से मुझे एक्सेप्ट कर लिया. Whereas there is a boy in my class जो थोड़ा शाय है, जो थोड़ा चुप रहता है, जो ज्यादा बात नहीं करता. तो उसको क्या बोल दिया कि वो फेमिनिन है, उसके लिए अजीब से सिनोनिम्स यूज करने शुरू कर दिए, उसको गे बोलना शुरू कर दिया, उसके लिए ट्रांसजेंडर उसको बोलना शुरू कर दिया. तो अगर एक लड़की थोड़ी मैनली हो रही है, उसको तो बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हो, जी ये तो टॉम्बॉय है, लड़ लेगी, ये तो बहुत स्ट्रांग है. बट अगर लड़का थोड़ा सेंसिटिव है, क्या हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्यों हम उसको टीज करते हैं? क्यों हम उन्हें बात नहीं करने देते या मौका नहीं देते कंफर्टेबल होने का? हमारी सोसाइटी में क्यों इंट्रोवर्ट लड़कों के लिए एक्सेप्टेंस और वो सेम रिस्पेक्ट और लव नहीं है जो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की के लिए है? So I leave my thoughts to this question, and I believe all of you will come up with an amazing answer to this, that why is this happening in our society? It's 2020. When are we going to accept that yes, boys can also be sensitive? Actually, Yeah. boys are sometimes sensitive. Boys are way sensitive than girls, but that's what I think. That's a general thinking. But okay. So Tanya, what do you think that how can parents introduce a idea of like gender neutrality in their kids at right age? Like I believe there is no right age. जैसे निशा ने अपनी एक स्टोरी बताई कि दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लड़के ने डॉल ले ली थी, राइट निशा? तो उसके पापा ने उसको रोक दिया. क्यों? क्या पता उसे पसंद हो. मैं उस घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मैं हूँ, मेरे चाचा की दो बेटियां और मेरा एक लौता भाई है. हम हेयर बैंड लगाते थे, मेरे भाई को हेयर बैंड लगाना बहुत पसंद था, वो खेलता था हेयर बैंड से, हमने उसे नहीं रोका. तो ये तो बचपन से ही चीज शुरू हो रही है. आपने बताया ही नहीं बच्चे को कि उसको क्या करना है, और मुझे नहीं लगता अगर आप ये चीज नहीं बताओगे, ये चीजें स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो आप उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर एक लड़का एक्सप्लोर करना चाहता है कि उसे डॉल के साथ खेलना है, या कोई लड़की जिसको गन या कार के साथ खेलना है, बॉयज लव कुकिंग. लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर संजीव कपूर, लेट्स मेंशन मिस्टर विकास खन्ना. दे आर द मोस्ट अमेजिंग शेफ एंड दे आर मेन. बट अगर एक छोटा बच्चा किचन सेट से खेलेगा तो सबसे पहले दादी या नानी आके सवाल उठाएगी कि ये लड़की थोड़ी है, इसको क्यों दे दिया किचन सेट. तो ये चीजें कहाँ से शुरू हो रही है? ये चीजें घर से शुरू हो रही है, ये बचपन से शुरू हो रही है, और इसको कौन चेंज कर सकता है? इसको हम और आप, आने वाली नई जनरेशन चेंज कर सकती है. This is the message that I want to give, that please let your kids explore, let them do what they want to do, and support them, because support is very important.
पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ. या राइट तान्या. एक्चुअली ये बहुत बार हमने देखा है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो अपने जेंडर स्टीरियोटाइप्स के साथ मैच नहीं करते, उनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते एज पर दी सोसाइटी, लाइक जो उनके इंटरेस्ट हैं वो जो सोसाइटी चाहती है उनके साथ मैच नहीं करते, उनको अक्सर आपने जैसे बताया कि बहुत बुरा बोला जाता है लाइक गे और ऐसे. एक्चुअली नॉट इन योर फैमिली, एक्चुअली मेरी फैमिली में भी ऐसा है. लाइक आई एम दी वन जो थोड़ा दबंग है ऐसे टाइप की लड़की है, बट मेरा भाई बहुत शाय है, इनफैक्ट वो बात भी नहीं करता. उसको खुद उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ऐसे टीज करते थे. तो आप लाइक इसको इमोशनली कैसे फेस करें बच्चे, लाइक व्हाट शुड दे डू, और इनको कैसे इफेक्ट करता है ये सब चीजें? एज आई मेंशन कि एक बच्चे की सबसे पहली दोस्त उसकी माँ है, उसके पापा है. तो ये हमारे पेरेंट्स को थोड़ा इस चीज को लेकर सेंसिटिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होने की जरूरत है. दैट इफ योर चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, इट्स नॉट हिज फॉल्ट. पहले आप इस चीज को खुद एक्सेप्ट करो. वी नीड एक्सेप्टेंस. अगर आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा भाई शाय है, तो शायद मैं धीरे धीरे करके उसके अंदर वो चेंज ला पाऊँ, शायद मैं उसको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट कर पाऊँ. बट मैं ये नहीं चाहती कि वो अपने चॉइसेस चेंज कर ले. अगर उसे साड़ी पहनना पसंद होगा, किसी भी आदमी को साड़ी पहनना पसंद होगा, मैं उसे ये कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं तू तो आदमी है, तू पैंट पहन. बट एटलीस्ट मैं उसको मौका तो दूं दोनों चीजें एक्सप्लोर करने का. अगर वो एक ऑप्शन चूज कर रहा है, मैं उसको दूसरा ऑप्शन के बारे में बता दूं. पर अगर मैं उसको फोर्स करने लग जाऊं, नहीं यू हैव टू डू दिस, तो क्या होगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सोसाइटी छोड़ने का, अपनी फैमिली से अलग होने का, एक अलग आइसोलेटेड लाइफ जीने का. And this affects mental health. This leads to suicide. Recently, I've seen a story where दो gay men couple है, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उनकी फैमिलीज उनको फोर्स कर रही थी अलग अलग शादी करने के लिए फीमेल्स से. दे हैड नो अदर ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट इज डन. So everything starts from the beginning. Everything is connected with parents, with the mindset of society, and I believe each and every one of us should be empathetic enough to understand this, to accept this, and to support this. हमारे पास आज फ्रीडम का राइट है भी, हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हमें अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने चॉइसेस, अपने मन से जीना, अपनी खुद का जेंडर चूज करना, उसकी भी फ्रीडम होनी चाहिए. इट्स हाई टाइम दैट वी डू. एक और मैं चीज आगे लाना चाहूंगी, जैसे ये इश्यूज तो फिर भी थोड़ा नोन है कि बॉयज कोई खेलने नहीं देते कलर वाला. एक छोटा सा माइंड में है कि जब ऐसा, how is it fair that a woman is pressurized to drop her surname and take up her husband's surname after marriage? क्यों हम ये नहीं कहते कि men ऐसा कर ले? Why always the girl is the one who has to sacrifice? And in fact जो लड़के करते भी है सेक्रीफाइस, लाइक दे से कि हाँ मैं घर छोड़ के लड़की के घर जाऊंगा या ऐसा कुछ, वो ऑब्वियसली उनको जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं मिलता. गुलाम बोल दिया जाता. राइट. This is what you want to say, I believe. Yeah, exactly. Yes, this happens. ये हमारा एक कल्चर है, ये हमारा हमारी सोसाइटी में काफी टाइम से चला आ रहा है. बट यू आर वेरी राइट. उसको चेंज कैसे करना है, कैसे चेंज होगा? हमें दिख रहा है ये गलत है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट क्या हम आंखें बंद करके इसको फॉलो करते रहे? इसका ऑप्शन, इसका चॉइस किसके पास है? हमारे पास है. वी कैन चेंज इट. मेरी एक जगह पे शादी हो रही है, तो मेरे को नहीं करना है, मेरे डायना वर्ड में मेरा नाम जो है मुझे वही रखना है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं चेंज करूंगी. इसके लिए मेरे को सबसे पहले सपोर्ट किसका चाहिए? अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए. अगर मेरा हस्बैंड बोलेगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है तू फेसबुक पे नाम चेंज कर दो, पर अपने आईडी पे मत करो, पासपोर्ट पे मत करो. At the end, it all, begins and ends to a family, where you're going, where you belong from, and they need to accept it. I know somewhere or the other, it's very unjust for a female to give up everything and, accept the man, his family, surname. But I think there is a slight change in today's world. अगर मुझे अपने पेरेंट्स को अपने घर पे रखना है शादी के बाद, मेरा भाई अब्रॉड में है या कहीं है, तो मेरा हस्बैंड को इस चीज को एक्सेप्ट करना है. अगर मेरा हस्बैंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा,
I don't think there's anything else that I need in the world. And लड़के ऐसे हो गए हैं. If we talk about dowry, लड़के ऐसे हो गए हैं कि अब उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो चीज लगने लग गई है कि हम दहेज नहीं देंगे, हम इंडिपेंडेंट है, we can handle our family on our own. So I think the world is changing. It will take time, and if people like you and me keep working on it, we will actually bring an amazing change to the world and the mindset of people. Right, I totally agree. And there is one more thing that I want to bring in here. Not just with the family, it's not just with the society, it's there when it comes to jobs also, in the professional world as well. कुछ सेल्स की जॉब है, स्पॉन्सरशिप की जॉब है, या फिर जो थोड़ी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जॉब्स है, जनरली हम चाहते हैं वो विमेन करे, वो कोई मेल नहीं करे, क्योंकि कॉल आंसर नहीं होगा. अगर मैं कॉल कर रही हूँ, एक टेलीकॉलर हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ, तो मुझे गाली नहीं देंगे, पर अगर कोई आदमी हुआ तो शायद बात ही नहीं करेंगे. इस बेसिस पे हमारी जॉब्स को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है. हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं देखी जा रही है, हमारा सीवी नहीं देखा जा रहा है, हमारा जेंडर देखा जा रहा है, और उस बेसिस पे जॉब मिल रही है. सेम एज विद मेल ऑल्सो. ऐसी बहुत सारी पोजीशंस है जहाँ पे बस नहीं, ये तो एक फ्रंट एंड जॉब है, ये तो फील्ड की जॉब है, यहाँ पे तो दंगा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लोग आगे आके एक्शन ले सकते हैं, तो आदमी ही जाएगा, औरत नहीं जाएगी. This is also something that I really want to bring here, that this is also a very big problem. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फील्ड पे जा रही हूँ, मैं 10 और लड़कियों के साथ जा रही हूँ, मैं स्लम में जाके काम कर रही हूँ. आई एम ब्रेव इनफ टू डू दैट. यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, and that is what I'm expecting from the world out there. Right, that's amazing. That's great. Thank you. So actually एक और question from one of the panelists, like अगर उनको अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को कन्विंस भी करना है रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, रिगार्डिंग देयर पर्सनालिटी और व्हाटएवर, सो कैसे, लाइक पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो क्या चेंज या कोई स्टेप जो स्टूडेंट को लेना चाहिए? See, if I talk about parents initially, number 1 step is accepting yourself and loving yourself. Number 2, making your family accept it and believe it and love yourself the way they love you. ओवरनाइट कुछ नहीं होगा. मैं आज जाके अगर अपनी मम्मी को बोल दूँ ये तो कोई बीमारी है, आधे से ज्यादा लोगों को लगता है ये तो बीमारी है, ये तो नॉर्मल है ही नहीं, तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता है. गो आउट विद देम फॉर डिनर्स, टॉक टू देम अबाउट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. थोड़ा सा उनसे इस बारे में बात करो, उन्हें बताओ कि ऐसी चीजें हैं और ये चीजें नॉर्मल है. ओवरनाइट उन पे बॉम्ब मत फोड़ो, वो इस चीज के लिए रेडी या प्रिपेयर्ड नहीं है, वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उनसे बात करो, उनका कॉन्फिडेंस गेन करो, धीरे धीरे करके उन्हें चीजें बताओ, चीजों को फ्रेंडली करो. प्रॉबेबली वॉच अ मूवी विद देम, गो आउट फॉर डिनर एंड टेल देम अबाउट इट कि ऐसी चीजें हैं. कुछ ऐसे रिलेशन करके बोल दो कि मेरा फ्रेंड है, उसने ये करा है और उसकी फैमिली ने उसे ऐसे सपोर्ट की है. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर. रिसेंटली फेसबुक पे एक वीडियो शेयर हुआ था जहाँ पे एक गे मैन का वेडिंग हो रहा था. आई बिलीव काफी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, इट्स वेरी पॉपुलर. तो फादर ने अपने बेटे की शादी पे स्पीच पे एक बात बोली, मुझे 12:59 पे मेरे बेटे ने बताया कि मैं गे हूँ. तो क्या उससे 2 मिनट पहले मैं उससे जितना प्यार करता था, उस बात के 2 मिनट बाद भी मेरा प्यार कम हो गया? नहीं. वो आपके पेरेंट्स है, they will love you, they will accept you, but you cannot burst out on them. Give them time, give them some space to prepare themselves. धीरे धीरे करके उनसे बात करो, and I believe they will understand and they will accept you the way you are. Yeah, definitely. And that was a great suggestion by you. And I hope बहुत बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी to figure out this problem too. And do you think like जो ये बैरियर है boys college या boys school, girls college, girls school, ये भी एक बैरियर है इसी inequality में? Yes, I believe it is. होता क्या है, हम लोग अगर शुरू से ही लड़कों को सिर्फ लड़कों के साथ रखते हैं और लड़कियों को सिर्फ लड़कियों के साथ रखते हैं, तो हमने उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया. एक वो होता है ना, जिस चीज से बच्चे को सबसे ज्यादा दूर रखा जाता है, उस चीज के पास जाने की उसको उतनी ही ज्यादा इच्छा होती है.
क्यों मुझे इस चीज से दूर रखा जा रहा है? और इसी के ही रीजन है जिस वजह से बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, बिकॉज इस बारे में उनसे बात ही नहीं होती, इस बारे में उनसे डिस्कशन ही नहीं होता। हम तो बस यही लेकर बैठे रहते हैं कि तू लड़का है तो तू ऐसे रहे, और तू लड़की है तो तू ऐसे रहे। बाकी चीजें तो हमने देखने ही नहीं दी, हमने बात ही नहीं करने दी। So this is my personal suggestion to all of them who are watching this webinar. Please let everybody explore. I personally don't believe it's a good idea to opt for a girls' school or a, only boys' school or college, because then you are making your kid introvert. जिसने कभी किसी लड़की से बात ही नहीं कर रही अपनी फैमिली से बाहर, वो क्या किसी और लड़की से बात कर लेगा? तो आपने उसको मौका ही नहीं दिया। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है और कुछ हम सोसाइटी की है कि अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम उसे ऐसे ऐसे निकनेम्स दे देते हैं कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बाहर आके कुछ बोले, वो पहले ही डर जाता है। तो आई थिंक इट्स ऑल माइंड गेम, सब माइंडसेट के ऊपर है। जैसे जैसे माइंडसेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, एंड आई बिलीव वी विल हैव अ वर्ल्ड where it's a free world for everybody. Everybody will be able to explore and accept themselves how they are and love them for what they are. Yeah, right. Actually, because I also think कि parents को भी एक ये चीज, अगर society उनको question कर रही है, then they should step out for their children and all. Because admissions के time पे even I face the same issue. मेरा like North Campus में DRC Girls College में हो रहा था admission, but my parents didn't allow me to go there. They said, why girls college? Go for a co-ed. You have been studying in co-ed and go for a co-ed. क्यों जाना है girls college में? So I think parents also, they have a major role in this कि अपने बच्चे के लिए stand out करना is really important. Support करना बहुत जरूरी है. Yeah. So anything you want to conclude, Tanya? I just want to thank you for having me here today, and I think अगर मेरी बातों से किसी को भी 1% भी कुछ एक पॉजिटिव चीज क्लिक हुई हो, then I'll be very happy. And I just want all of us to work together to make a free world for everyone, to make people happy and share happiness and positivity, and accept people the way they are and love them. Trust me, you'll give ample of love in return. Even I think कि अगर तुम्हें कुछ गलत दिख रहा है तो ये नहीं कि जाके उनको सीधा पेरेंट्स को बोल दो अरे आपने ये क्या कर दिया. Just make them realize, उनको प्यार से समझाओ, because एकदम as you told कि burst out कर दोगे then they want to react in the way you were expecting. Yeah. So thank you. Thank you. So over to you, Twinkle. I, Dr. Uma Naran, on behalf of organizing team at NSS Shivaji College, would like to thank our guest speaker, Ms. Tanya Jadda, for her enlightening words. I hope many must have been benefited by it. I would also like to express my profound gratitude towards our program officer, Dr. Ruchira Dhingra, for her support and guidance. I'm happy to express my vote of thanks to our faculty members for their motivation. And also, I would like to thank our wonderful team of students who have worked hard to make this webinar a success. In the chat box, we are going to share the link for the feedback form, and you're all requested to fill it. And thank you so much. So the link for the feedback form has been shared. Thank you for being so patient and wonderful audience.
So with this, we would like to conclude our session. Thank you, Tanya, for being there. Thanks a lot.